डायबिटीज और स्ट्रेस का क्या ताल्लुक हो सकता है? तो देखिए, मैं इस वीडियो में आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, परेशानी या सदमात हमारे जिस्म पे जब भी आ जाते हैं, तो हमारे जिस्म का एक मैकेनिज्म है। अल्लाह पाक ने एक ज़बरदस्त सिस्टम हमारे जिस्म में पैदा की है कि जब हमें कोई तकलीफ हो, हमारे जिस्म में शुगर लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि शुगर से हमारी एनर्जी बढ़ती है और वो एनर्जी हमारे लीवर में जो शुगर स्टोर होता है उससे स्ट्रेट अवे हमारे जिस्म को मिल जाती है। अब जनाब, होता क्या है कि अगर बंदे को हर वक्त स्ट्रेस रहता है तो उसके जिस्म को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब वो एनर्जी जो हमारे लिवर में स्टोर होती है, वो जब ख़त्म हो जाए तो बंदा, ज़ाहिरी बात है कि बाहर से उसको कुछ भी मिले वो खा लेता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जिस बंदे को स्ट्रेस हो, परेशानी, डिप्रेशन वगैरह, वो खाता बहुत ज़्यादा है और वो ओवरवेट हो जाता है। तो एक तो ये लिंक हो गया। दूसरा क्या लिंक है? आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जिस बंदे को परेशानी हो, स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, उसको नींद सही तरीके से नहीं आती। अब जनाब डॉक्टर साहब, नींद का और शुगर के साथ क्या ताल्लुक ये? तो देखें, अगर किसी बंदे को नींद ना आए, मॉर्निंग में उसके तकालीफ क्या होंगे? थकावट, जिस्म सही तरीके से काम नहीं करेगा, एनर्जी का लेवल बहुत कम होगा। बहुत से अलामात ऐसे हैं जो डायबिटीज से मिलते जुलते हैं। अब मैकेनिज्म चेंज है, लेकिन तकालीफ एक जैसे हैं, दर्द एक जैसा है। पिछली वीडियो याद है ना, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि यक न शुद्ध दो शुद्ध। अब अगर नींद ना करने से भी वही तकालीफ पैदा हो जाए और शुगर की ज्यादती की वजह से भी वही तकालीफ पैदा हो जाए, तो जिस्म को तकलीफ़ों का मुकाबला करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी और उस वक़्त फिर हमें भूख ज़्यादा लगेगी। इसलिए शुगर का, डिप्रेशन का, एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा लिंक है ऐसे। कैसे इसको ठीक किया जाए? वेल, पहली बात तो ये है कि देखें, मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ कि अगर परेशानी आपकी ऐसी है कि आपके हाथ में है तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो। अगर हाथ में नहीं है तो उसके लिए अल्लाह पाक के सामने गड़गड़ाने की कोशिश करें, नवाफिल पढ़ें, इबादत करें, उससे आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो कम हो जाता है। इधर इंग्लैंड में ये लोग पता है क्या करते हैं? योगा करते हैं या मुख्तलिफ किस्म के जो इनके इबादतों के तरीके हैं वो करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मुसलमान हैं। तो हमें तो अल्लाह पाक ने 5 टाइम नमाज पढ़ने की तौफीक अगर किसी को मिल जाए, और हमारे लिए तो हुक्म है 5 टाइम पढ़ने का, तो उससे आप वज़ू 5 टाइम करोगे, अल्लाह के सामने खड़े होंगे, तो वो मसाइल अल्लाह पाक हमारे हल कर देता है। अब और हम क्या कर सकते हैं? देखें, मैं हर वक़्त आप लोगों को बोलता हूँ कि 30 मिनट वॉक। 30 मिनट वॉक से क्या होगा? एक तो आपकी शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में रहेगी। अगर आपको कोई स्ट्रेस है, बाहर जब निकलते हो तो वो स्ट्रेस तकरीबन थोड़ा कम हो जाता है। एक बात और याद रखें, जब हम खाना खा लेते हैं उसके बाद ये सुन्नत भी है कि 40 कदम आप ले लिया करें। मैं थोड़ा-सा इसके साथ एक 10 मिनट की वॉक ऐड कर लेता हूँ कि हर खाने के बाद नियत वही रहे, क्योंकि इन्नमल अमालु बिन्नियति, हमारे हर अमल का दारो-मदार हमारी नियतों पे है। तो अगर हम नियत यही रखें कि हम सुन्नत अदा कर रहे हैं, तो 40 कदम भी ले लेंगे हम, साथ में 10 मिनट वॉक भी कर लेंगे, तो आप लोगों का जो शुगर लेवल है वो बढ़ेगा नहीं, स्ट्रेस भी कंट्रोल में रहेगा। अल्लाह पाक आप सबको, हम सबको, तमाम जिस्मानी, रूहानी जितनी भी बीमारियां हैं, शुगर, कैंसर वगैरह जितनी भी बीमारियां इस दुनिया में हैं, अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाक सबको शिफ़ा कामिला अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। वस्सलाम।